एक तो हमने सिलेक्ट कमांड का एक पोर्शन किया जिसमें मैंने आपको दिखाया किस तरह से हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा एक टेबल में से। मैंने आपको दिखाया कि सिलेक्ट स्टार, उसके बाद फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम। और बाकी मैंने आपको सिखाया कि अगर कॉलम्स का सबसेट हमें डिस्प्ले कराना है या वायर क्लास को हम किस तरह से यूज करते हैं, हम उसको आगे फिर से जो जो रह गया है उसका पार्ट वो भी कवर कर लेंगे। लेकिन आज हम और एक कमांड सीखेंगे जो डीएमएल कमांड्स में ही आती है, जिसका नाम है अपडेट। तो अपडेट करने के लिए पहले क्या देखेंगे, कोई टेबल हम देखेंगे जिसको ऑलरेडी हमने बनाया है। तो हमने जो एग्जांपल हम स्टार्ट से ही कर रहे हैं उसमें जो टेबल हमने बनाया है उसका नाम है माई स्कूल, माई स्टूडेंट। ओके, तो हम देखेंगे उसमें क्या डेटा है, क्योंकि बाद में हम अपडेट तभी कर पाएंगे। हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि अगर आप जो ये क्वेरी लिख रहे हो, अगर ये आप स्मॉल केस में लिख रहे हो, मतलब लोअर केस में या अपर केस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है, आप अपर केस में लिखो लोअर केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अच्छे से रन हो जाएगा। ठीक है, कोई एरर वेरर नहीं आएगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट आ गया, नीचे डिस्प्ले हो रहा है। ये दिखा रहा है कि हमारा जो टेबल है जिसका नाम हमने माई स्टूडेंट रखा है, इस टेबल में इस टाइम 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड्स। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो लास्ट वाला रिकॉर्ड है इसमें शाइस्ता का रोल नंबर हमने 1 रखा है। मान लो कि हमें उस टाइम गलती हो गई, गलती से इसका रोल नंबर 1 आ गया, एक्चुअली हमें इसका रोल नंबर 4 रखना था। ठीक है, तो अब मैं किस तरह से इस कंडीशन, इसको किस तरह से अपडेट करूंगा, तो वो देखेंगे हम। आप ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए, एक्चुअल डेटा को चेंज करने के लिए जो कमांड हम यूज करेंगे उसका नाम भी अपडेट ही है। तो हम अपडेट लिखते हैं। अपडेट के बाद हम लिखेंगे कि किस टेबल को हमें अपडेट करना है, उस टेबल का नाम क्या है। दैट मीन्स यहाँ पे हम अपडेट के बाद टेबल नेम लिखते हैं, टेबल का नाम लिखते हैं, अपडेट, उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद होता है कि सेट कीवर्ड होता है, सेट। उसके बाद हमें किस कॉलम को सेट करना है, उस कॉलम का नाम हमें लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉलम नेम होगा, कॉल नेम, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी बाद में आपको दिखाऊंगा। कॉल नेम इज इक्वल टू, इसको न्यू वैल्यू क्या मिलेगा, न्यू वैल्यू। दैट मीन्स नया वैल्यू हम इसको क्या दे देंगे। और इसके बाद हम कंडीशन भी दे सकते हैं, वायर, और वायर के बाद हम कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन। इस तरह से हम अपडेट की कमांड लिखते हैं। ये सिंटैक्स है इसका, जनरल सिंटैक्स। तो इसका मतलब क्या है, हम लिखते हैं अपडेट, अपडेट के बाद हम टेबल का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअल टेबल का नाम आ जाएगा। दैट मीन्स जो हमारे एक्चुअल टेबल का नाम है वो है माई स्टूडेंट, इसलिए मैंने इसको रिप्लेस किया विथ माई स्टूडेंट। इसी तरह से टेबल का कुछ और नाम होगा तो हम वो लिख लेंगे यहाँ पे। अपडेट माई स्टूडेंट, ठीक है, माई स्टूडेंट टेबल को हमें अपडेट करना है। अब देखना है क्या अपडेट करना है, सेट, कौन सी चीज हमें चेंज करनी है। अगर हमें उसका रोल नंबर चेंज करना है तो यहाँ कॉलम नेम की जगह आ जाएगा रोल नंबर। आपको नेम चेंज करना है तो कॉलम नेम की जगह आ जाएगा नेम। एड्रेस चेंज करना है फिर एड्रेस आ जाएगा, दैट मीन्स कॉलम का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो मुझे रोल नंबर चेंज करना है। न्यू वैल्यू, आपको कौन सा वैल्यू उसको देना है। अब हम देखेंगे पुराना वैल्यू 1 था, हम इसको 4 देना चाहते हैं। दैट मीन्स हमने लिखा अपडेट माई स्टूडेंट जो टेबल है इसको आप अपडेट कर दो। इसमें आप चेंजेस कर दो, कौन सी चेंज, आप सेट कर दो, सेट कीवर्ड हम लिख रहे हैं, रोल नंबर को 4 आप दे दो। लेकिन अब वायर के बाद कंडीशन है, ये देखो मैं पहले आपको दिखाता हूं। अगर मैं इतना ही लिखूंगा, मतलब मैं ये पोर्शन स्किप करूंगा, वायर और कंडीशन में ओमिट करूंगा यहाँ पे। तो अगर मैं इसी तरह से लिखूंगा अपडेट स्टूडेंट सेट रोल नंबर इज इक्वल टू 4, तो इससे क्या हो जाएगा, सारे कॉलम में जितने भी रिकॉर्ड्स है ना, रोल नंबर के कॉलम में सबों को 4 आ जाएगा। लेकिन हम कंडीशन देना चाहते हैं क्योंकि हमें सिर्फ शाइस्ता का चेंज करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे, बाद में मैं दिखाऊंगा आपको वो भी। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वायर, कंडीशन की जगह हमें एक्चुअल कंडीशन लिखना है। हम लिखेंगे वायर नेम इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में लिखूंगा मैं, शाइस्ता। स्पेलिंग सेम वही होनी चाहिए। अब देखिए, मैं बोल रहा हूं कि शाइस्ता का रोल नंबर 1 नहीं है, शाइस्ता आपका रोल नंबर 4 है।
तो शाइस्ता को मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि आपका जो रोल नंबर हमने लिखा था 1 लिखा था वो गलती हो गई थी हमें, अब 4 उसकी जगह है। तो दैट मीन जो मेरे पास टेबल मैंने बनाया है मान लो नोटबुक पे या कहीं पे, मुझे उसको एडिट करना है, मुझे ढूंढना है वहां पे शाइस्ता कहाँ पे लिखा है, उसका मुझे सेट करना है रोल नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर हम वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अपडेट माई स्टूडेंट टेबल को आप अपडेट कर दो, सेट रोल नंबर इज इक्वल टू 4, रोल नंबर में आप यहाँ पे आप 4 डाल दो। ठीक है, वायर, लेकिन कहाँ पे वायर, जहां पे जिसका नाम शाइस्ता है उसी को चेंज करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। ये देखो, रन करने के बाद ये दिखा रहा है 1 रो अपडेटेड, ये दिखा रहा है कि एक रो अपडेट हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें जो हमने रोल नंबर क्या रखा था पहले 1, वो अब चेंज होके 4 बन गया कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे इसमें इस टाइम क्या डेटा प्रेजेंट है। आप देखिए, रोल नंबर 1 खुशबू अनंतनाग, ठीक है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4 शाइस्ता। ठीक है, तो शाइस्ता, आप देखिए आप शाइस्ता, और इसके बाद हमने एड्रेस कुछ नहीं दिया था और हमने एज 18 दे दी थी। ठीक है, ये देखो, ये हमने देखा किस तरह से अपडेट करते हैं। आप मान लो जो स्टूडेंट्स मेरे पास हैं उन सभी स्टूडेंट्स की एज जो है वो 17 है, मुझे सारे कॉलम की वैल्यू चेंज करने हैं। आप मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अगर मुझे इस कॉल मतलब जितने भी रिकॉर्ड्स है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, सबों की एज मुझे सेट करनी है 17। उस टाइम में क्या करूंगा, अभी मैंने जो आपको बताया, जिसने ध्यान रखा होगा उसको पहले ही समझ आया होगा। हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अपडेट, अपडेट टेबल का नाम माय स्टूडेंट, सेट एज इक्वल टू 17। मान लो मैंने इतना ही लिखा, मैंने लिखा अपडेट माय स्टूडेंट सेट एज इक्वल टू 17। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वायर क्लास यूज ही नहीं किया। जब मैं वायर क्लास यूज ही नहीं करूंगा तो कंडीशन मैंने दी ही नहीं, तो ये क्या समझेगा, जो हमारा जो एसक्यूएल क्वेरी है, जो हमारा डीबीएमएस है, वो क्या समझेगा हमारी क्वेरी से कि क्या करना है। इसको समझ आ गया कि अपडेट माय स्टूडेंट टेबल को अपडेट करना है, सेट एज इसको 17, एज करना है सेट 17। लेकिन किसकी एज करनी है सेट, वो हमने नहीं दिया। जब हम नहीं देते हैं ना कंडीशन, तो उस टाइम सबों की एज सेट हो जाएगी 17। सारे रोज जितने भी टपल्स इसमें है उनका एज कॉलम में 17 आ जाएगा। हम इसको रन करते हैं, देखेंगे 4 रोज अपडेट, देख लीजिए आप, 4 सारी रोज जितनी भी इसमें थी अपडेट हो गई, क्योंकि हमने कंडीशन नहीं दिया। हम अब सिलेक्ट करके देखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय स्टूडेंट, माय स्टूडेंट। तो इस तरह से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे। अब ये देखिए, रोल नंबर 1 इसकी एज आ गई 17, रोल नंबर 2 की भी 17, रोल नंबर 3 की भी 17 और रोल नंबर 4 की भी 17। इससे क्या समझ आ गया हमें, इससे हमें ये समझ आ गया कि अगर हम कंडीशन नहीं देते हैं तो जो कॉलम हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, उस कॉलम में जितनी भी रोज है, जितनी भी वैल्यूज है, वो सारी चेंज होकर नया वैल्यू वहां पे आ जाता है। अब देखिए, ये एड्रेस जो है, हमने शाइस्ता का जो एड्रेस कॉलम है वो हमने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाला है। तो अब हम चाहते हैं कि हाँ, हमें अब पता है उसका एड्रेस क्या है। उसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल खनबल है, तो इसलिए हम इसको अपडेट करके खनबल वैल्यू इसमें डालना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपडेट कमांड लिखते हैं फिर से, अपडेट माय स्टूडेंट, अपडेट माय स्टूडेंट, सेट कॉलम का नाम एड्रेस इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में खनबल, लेकिन किसका चेंज करना है, वायर कंडीशन हम देंगे, वायर रोल नंबर हम किसी भी कॉलम का दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन यूजुअली हम प्राइमरी की का देते हैं। रोल नंबर इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स जिसका रोल नंबर 4 है उसका एड्रेस सेट कर दो, उसका एड्रेस जो है वहां पे आप वैल्यू डाल दो खनबल। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, 1 रो अपडेटेड। हम इसको व्यू करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
माई स्टूडेंट। तो इसको हम रन करेंगे। अब आप देख लीजिए, रोल नंबर 4 शाइस्ता, उसका एड्रेस आ गया खनबल और एज है 17। दैट मीन्स हमने सारा अब ये सीख लिया कि किस तरह से हम अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। ठीक है, तो ये करने के बाद हम सीखेंगे कि लास्ट वाली जो कमांड है इसमें, उसको बोलते हैं डिलीट। ठीक है, तो हम देखेंगे कि डिलीट कमांड जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, वो किस लिए हम यूज करते हैं। डिलीट हम एक्चुअली यूज करते हैं रोज को डिलीट करने के लिए, टपल्स को डिलीट करने के लिए। और उसके लिए जो कमांड हम यूज करते हैं उसका नाम भी है डिलीट। दैट मीन जब आपको एक्चुअल डेटा डिलीट करना होगा, उसके लिए जो कमांड आप यूज करोगे वो सीधी उसका नाम ही है डिलीट। डिलीट के बाद जो कीवर्ड हम यूज करते हैं, डिलीट फ्रॉम। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलोगे ना, डिलीट फ्रॉम दिस, डिलीट फ्रॉम समथिंग, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आता है डिलीट, उसके बाद कीवर्ड आता है फ्रॉम। डिलीट जब लिखा उसके बाद फ्रॉम लिखा, उसके बाद टेबल का नाम है, टेबल का नाम है, उसके बाद कंडीशन है, वेयर कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी। इस तरह से डिलीट काम करता है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, दैट मीन्स जो टेबल का नाम होगा वो लिखना है यहाँ पे, उस टेबल में से हमें डिलीट करना है डेटा, कंप्लीट रो डिलीट हो जाएगी। लेकिन कंडीशन में हम लिखेंगे कि कौन सी वाली रो या कौन सी सेट ऑफ रोज हमें डिलीट करनी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे टेबल नेम की जगह क्या आ जाएगा, टेबल नेम की जगह आ जाएगा यहाँ पे माई स्टूडेंट, क्योंकि हमारे टेबल का नाम है माई स्टूडेंट। डिलीट फ्रॉम माई स्टूडेंट, ये हो गया। वायर, फिर हम कंडीशन लिखेंगे, वायर आप मानो, वायर रोल नंबर ग्रेटर देन 2। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इस टाइम कौन कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, या इसमें अभी 4 रिकॉर्ड्स है ना, कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, जरा कोई मुझे आंसर दे दे। दो। हाँ जी, दो 2 रिकॉर्ड्स डिलीट हो सर, जाएंगे। हाँ जी, कौन कौन सा। 3 और 4, रोल नंबर 3, 4। हाँ, वेरी गुड। दैट मीन्स रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4 वाला जो रिकॉर्ड है वो दोनों डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें सीखना है, बाद में इसमें इंसर्ट करेंगे नए से। हम इसको रन करेंगे। ये देखिए 2 रोज डिलीटेड, दैट मीन हमने लिखा डिलीट फ्रॉम माई स्टूडेंट, माई स्टूडेंट में से आप डेटा डिलीट कर दो। आप इसमें से रिकॉर्ड्स डिलीट कर दो। कौन सी रिकॉर्ड्स डिलीट करनी है, वेयर रोल नंबर ग्रेटर देन 2, जिनका रोल नंबर 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा एक तो 3 था हमारे पास और एक 4 था हमारे पास। जब हम देखेंगे यहाँ पे, अब इसको एग्जीक्यूट करके व्यू करेंगे, हम रिट्रीव करेंगे डेटा को, हम देखेंगे वहां पे कौन कौन से रिकॉर्ड्स है। अब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई स्टूडेंट। ओके, इसको अब रन कर देते हैं। आप देखिए वहां पे 2 ही रिकॉर्ड्स हैं। मैं ये प्रैक्टिकली आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर थियोरेटिकली मैं आपको बोलूंगा ना, जितना भी बोलूंगा आपको ये याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि पता नहीं होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी दिखा रहा हूँ। तो कल अगर आपको एग्जाम में आएगा ना, आपको एक टेबल क्रिएट करना है, वहां से टेबल का स्ट्रक्चर दिया गया होगा या सिंपली रिलेशन के थ्रू दिखाया गया होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम रिलेशन को, जब मैंने आपको रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़ाया उसके बाद मैंने दिखाया आपको कि एक रिलेशन को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। हम लिखते हैं पहले रिलेशन का नाम और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कॉलम्स। तो उस तरह से आपको आएगा कि कोई टेबल क्रिएट करना है या डिलीट किस तरह से फंक्शन करना है या कुछ और ऑपरेशन, तो वहां पे आपको आना चाहिए कि किस तरह से एक क्वेरी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी 2 ही रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि अगर हम बाद में नए से इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, अगर हम इस तरह से लिखेंगे सिलेक्ट, नहीं सिलेक्ट नहीं, डिलीट की बात कर रहे हैं हम, डिलीट फ्रॉम माई स्टूडेंट, टेबल का नाम मैंने लिखा, डिलीट फ्रॉम माई स्टूडेंट। अब मैंने कोई कंडीशन नहीं थी, कोई मुझे बता सकता है आपको क्या लगता है कौन कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हुआ, या क्या कोई भी रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हम कंडीशन नहीं दे रहे हैं इस टाइम। आपको क्या लगता है क्या होगा, जरा मुझे बता कोई। डिलीट फ्रॉम और फिर मैंने टेबल का नाम लिखा, कौन कौन से रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं वो मैं वायर के थ्रू स्पेसिफाई करता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे वायर क्लास यूज ही नहीं किया। इस टाइम आपको क्या लग रहा है कौन से रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे, कोई भी गेस करो या कुछ बता दो मुझे। सर कोई भी नहीं।
ओके, आपको लग रहा है कोई भी नहीं होगा, और कोई? सब। सारी डिलीट हो जाएंगे, हाँ। चलो मैं आपको बता दूं कि क्या होगा जब हम क्लास यूज नहीं करते हैं। जिस तरह से इससे पहले हमने देखा कि अपडेट करते वक्त जब हम वायर कंडीशन यूज नहीं करते हैं, सारों में वैल्यू आ जाता है। सिमिलरली जब डिलीट के साथ हम कंडीशन यूज नहीं करते हैं तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं। दैट मीन जब अगर हमें इस टेबल में से सारा डेटा डिलीट करना है, उस टाइम हम सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम। हम उसके साथ कोई भी कंडीशन यूज नहीं करेंगे तो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। हम इसको रन कर देते हैं। 2 रोज ही थी उसमें, दोनों डिलीट हो गई। यहाँ पे हम देखेंगे उसमें डेटा क्या है अब। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं रन कर देता हूं। नो डेटा फाउंड। इस तरह से हमने देखा कि डिलीट कमांड किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इसमें डेटा था वो सारा डिलीट हो गया। हम क्या करेंगे, हम पहले जो सिलेक्ट कमांड है वो मैंने आपको थोड़ी सी सिखाई, लेकिन थोड़ा सा मुझे उसमें आपको और बताना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अब एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, सीखने के लिए हम इस तरह से करते हैं। टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लिखना है अब। ठीक है, क्रिएट टेबल, अब टेबल का नाम, हम टेबल का नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल, अगर बुक रखेंगे, पता नहीं बुक होगी इसमें कि नहीं, देखते हैं। क्रिएट टेबल बुक। ओके, इसके साथ बुक का पहला हम रखेंगे बुक नंबर, फॉर एग्जांपल BNO बुक नंबर। इसका डेटा टाइप हम रखेंगे नंबर। इसकी विड्थ हम रखेंगे 4, कामा, इसके बाद बी नेम बुक नेम, बुक नेम रखेंगे हम कैर, और इसका डेटा टाइप हम देंगे, मान लो ये विड्थ हम देंगे 15। इसके बाद हम लिखेंगे बी प्राइस, बी प्राइस हम रखेंगे नंबर। नंबर के बाद इसका जो साइज है वो रखेंगे हम, मान लो 3 का 5 रखेंगे हम, 5 कामा 2, इसमें हम स्केल रखेंगे कामा। इसके बाद वैसे ही ठीक है, बाद में फिर ऐड कर देंगे अगर हमें ऐड करना होगा। हाँ, यहाँ पे और एक चीज हम सीखेंगे। एक सेकंड, ये हमने कर दिया। तो आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पहले ही बोला है एक ही लाइन में भी हम लिख सकते हैं ये सारा, या हम इसको अलग अलग लाइनें में भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, फिर हमने इस तरह से लिखा। तो मुझे क्या एक्चुअली आपको बताना है और एक चीज, जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं ना, क्रिएट करते वक्त आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम कॉलम्स का नाम स्पेसिफाई करते हैं, उसके बाद जब हम साइज लिखते हैं, ये डेटा टाइप लिखते हैं और उसका साइज स्पेसिफाई करते हैं, इसके साथ अगर आप प्राइमरी की ऐड करना चाहते हो, अगर आपको याद होगा कि प्राइमरी की, मैं यहाँ पे देखूंगा पहले, आप रुकिए एक सेकंड। प्राइमरी की, एक सेकंड रुकिए आप, मैं देखूंगा इसमें एरर आएगा। एक सेकंड, प्राइमरी की, एसक्यूएल स्टेटमेंट रनिंग, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, आप देखिए ध्यान से मैंने क्या किया। मैंने सिंपल वैसे ही जैसे टेबल बना रही थी हम, वैसे ही क्रिएट टेबल बुक ना बुक। ठीक है, मैंने बुक एक टेबल बना दिया, एक रिलेशन बना दी। उसमें मैंने 3 कॉलम्स ऐड किए। पहला कॉलम है बुक नंबर, दूसरा कॉलम है उसका नाम है बुक नेम, और तीसरे कॉलम का नाम रखा मैंने बी प्राइस, दैट मीन बुक प्राइस। पहले का जो डेटा टाइप है वो मैंने नंबर रखा, और उसकी विड्थ मैंने 4 रख दी। ठीक है, दूसरे का मैंने कैर रखा क्योंकि इसमें बुक का नाम होगा, और इसमें मैंने 15 किया इसकी विड्थ। और तीसरा जो है बुक प्राइस, वो भी नंबर रखा, इसमें मैंने प्रिसिशन रखा 5, और मैंने स्केल रखी इसमें 2, क्योंकि मैं चाहता हूं कि डॉट के बाद भी किसी की रेट में अगर 0.50 होगा, 65 होगा या समथिंग लाइक दैट, वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। दैट मीन्स रियल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो हम बोलते हैं वो इसके थ्रू स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने नंबर जो बुक नंबर जो है, इसका जो डेटा टाइप दिया, विड्थ दे दी, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी और स्पेस के बाद की।
तो इसका मतलब है ये जो ये वाला कॉलम है, पहला वाला कॉलम, ये अब प्राइमरी की बन गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है। इस बुक नंबर में अब हम डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, हर बुक का एक अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। और हम इसको कभी भी खाली नहीं रख सकते, जब भी हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे बुक नंबर के लिए किसी भी तरह हमें वैल्यू डालना है, दैट मीन्स एक तो ये यूनिक होगा और नॉट नल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एसक्यूएल के रिलेटेड हमें याद रखना है, डीबीएमएस के रिलेटेड हमें याद रखना है कि प्राइमरी की क्या होती है और इसको किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था जब टेबल में हमने रोल नंबर 1 किया था इंसर्ट, फिर हमने और एक बार उसमें रोल नंबर 1 इंसर्ट किया जो गलत था, लेकिन हमने उसको प्राइमरी की सेट किया था इसलिए हम आराम से उसमें इंसर्ट कर पाए। अब देखिए आप यहाँ पे इसको मैंने टेबल को क्रिएट कर दिया। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर देखने के लिए अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, उसके लिए जो कमांड है वो है डिस्क्राइब, ठीक है, शॉर्ट में हम DESC भी लिख सकते हैं। डिस्क्राइब के बाद हम लिखेंगे टेबल का नाम। टेबल का नाम हमने रखा है बुक। तो आप देख लीजिए, इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि टेबल जो आप देख रहे हो जिसका नाम बुक है, अगर सारी डिटेल्स आप देखना चाहते हो, टेबल का नाम बुक है। इसमें 3 कॉलम्स है, बुक नंबर, बुक नेम एंड बुक प्राइस। डेटा टाइप है बुक नंबर का है नंबर, बुक नेम का है कैर, बुक प्राइस का है नंबर। और ये यहाँ पे विड्थ दिखा रहा है, लेंथ, ये प्रेसिशन दिखा रहा है, इसका 4 है, इसका प्रेसिशन 5 है और स्केल 2 है, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए प्राइमरी की वाला कॉलम जो है, यहाँ पे नलेबल आ रहा है कि बुक नेम को हम एम्प्टी रख सकते हैं, दैट मीन्स ये नल हो सकता है। बुक प्राइस भी नल हो सकता है, लेकिन पहले में दिखा रहा है बुक नंबर जो है ये प्राइमरी की है, यहाँ पे 1 दिखा रहा है इसलिए कि ये प्राइमरी की है। तो इसमें हम ना ही डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं किसमें, बुक नंबर में, ना ही इसको हम खाली रख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें एक्चुअल डेटा डालेंगे, उसके लिए कौन सी कमांड है, इंसर्ट। जल्दी जल्दी हम 2-3 रिकॉर्ड्स इसमें डाल देंगे। इंसर्ट इनटू कीवर्ड हम यूज करते हैं, फिर इसका नाम, इंसर्ट इनटू बुक। अगर सारों में वैल्यूज डालने हैं हम सीधे लिखेंगे वैल्यूज, सारे कॉलम्स में वैल्यूज। पहले में हम डालेंगे बुक नंबर, फॉर एग्जांपल 1, कामा, बुक नेम हम लिखेंगे कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस शॉर्ट में हम लिखेंगे कंप्यूटर साइंस, कामा, रेट में हम लिखेंगे 430.76, इस तरह से। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, दूसरी रिकॉर्ड इसी में मैं एडिट करता हूं, अब ज्यादा में 2, इसको हम रखेंगे नाम यहाँ पे बुक नंबर 2, फॉर एग्जांपल फिजिक्स। इसकी रेट हम लिखेंगे 330.66। इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं, वन रो इंसर्ट, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बुक नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे केमिस्ट्री, यहाँ पे लिखेंगे हम, इसमें ये वैल्यू नहीं रखेंगे हम रखेंगे सिर्फ 657 बस। इसको रन करते हैं। मैंने फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं रखा, इसको ये भी एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद और एक रिकॉर्ड जल्दी से 4, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, और यहाँ पे जो इसकी रेट है वो लिखेंगे हम 135.43, ठीक है। फिर देखेंगे अगर डेटा में कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ और, वो हम बाद में देख लेंगे। इसको भी हमने रन कर दिया। अब हम एक्चुअल डेटा को व्यू करेंगे कि कहाँ पे कोई गलती हुई है, क्या हुआ है, या डेटा इंसर्ट करने में या कुछ और। हम देखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार, स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स फ्रॉम बुक। इसको हम रन कर देते हैं। हाँ जी, आप देख लीजिए, फर्स्ट कंप्यूटर साइंस 430.76, सेकंड फिजिक्स 330.66, हाँ, थर्ड केमिस्ट्री 65, हाँ, जो भी इसमें सिर्फ इंटीजर हमने डाला है तो ये आ जाएगा, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट हमने नहीं डाला। फोर्थ फिजिकल एजुकेशन 135.43। तो अच्छे से हमने देख लिया कि हमने रिकॉर्ड्स वगैरह इंसर्ट कर लिए। तो लेकिन हम अब देखेंगे कि क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम फिर से दिखेंगे एक बार कमांड को। ये देखिए, इंसर्ट इनटू बुक वैल्यूज, ठीक है। अब लिखेंगे हम फिर से, फॉर एग्जांपल 2,
कामा, 2 के बाद हम लिखेंगे बायो, इसके बाद हम लिखेंगे 234.88, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम चाहते हैं कि 2 जाए बुक नंबर में, बायो बुक नेम में, और ये वाला वैल्यू बुक प्राइस में। लेकिन 2 जो हम डाल रहे हैं ये ऑलरेडी हमने एक बार डाला है। अब इसको रन करके हम देखते हैं कि ये इंसर्ट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्यों, जो बुक नंबर है वो हमने क्या रखा है, प्राइमरी की रखा है, तो हमें पता है कि प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको रन कर देते हैं। ये देखो, यूनिक कॉन्स्टेंट सिस्टम डॉट SYS दिस वायलेटेड। तो ये बोल रहा है कि एक रूल आपने सेट कर दिया है टेबल को क्रिएट करते वक्त, टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करते वक्त, तो उसको अभी आप वायलेट कर रहे हो, इसलिए ये आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये एरर क्यों जनरेट हो गया, क्योंकि प्राइमरी की में हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि इससे पहले जब हमने रोल नंबर में डाला था अच्छे से हो गया, तो इस टाइम नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक कॉलम को प्राइमरी की बनाया है। ठीक है, अगर प्राइमरी की बनाना भी सीखा आज आपने, और प्राइमरी की में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं वो भी आपने आज सीख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा, इसको मैं कॉपी करके रखता हूँ, एक सेकंड आप रुकिए। एक सेकंड, हाँ जी, हम लिखते हैं फिर से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, इसको फिर से एक बार हम रन कर देते हैं। आप देखिए सारा डेटा इसमें है। अब मैं इसमें इंसर्ट करना चाहता हूँ डेटा, फिर से मैं क्या लिखूंगा, इंसर्ट इनटू बुक। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये जो कॉलम्स है मैं सारे कॉलम्स में वैल्यू नहीं डालना चाहता हूं। तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कॉलम्स के नाम लिखने पड़ते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे बुक नंबर, एक तो बुक नंबर में मुझे वैल्यू डालना है, और किस में डालना है, मान लो मुझे बी प्राइस में वैल्यू डालना है, ये नहीं दो में मुझे वैल्यू डालना है। मुझे बुक का नाम या बुक का प्राइस मुझे अभी नहीं पता है, मुझे बुक का नाम डालना है और बुक का प्राइस मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, हाँ जी, इसको मैंने क्लोज किया। इसके बाद मैं लिखूंगा वैल्यूज, वैल्यूज में मैं डालूंगा बुक नंबर की जगह 5, और बुक नेम की जगह मैं डाल दूंगा, एक सेकंड, हाँ जी, फॉर एग्जांपल फिजिक्स हमने लिखा स्टैटिस्टिक्स, ओके स्टैटिस्टिक्स। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। लेकिन क्या किया हमने, आप देखिए ध्यान से कि जो हमने इंसर्ट कमांड यूज की, इस इंसर्ट कमांड में हमने दो कॉलम्स यूज किए, एक तो बुक नंबर और बुक नेम। बुक नंबर में आ जाएगा 5 और बुक नेम में आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स, लेकिन बुक का प्राइस जो है हमने वो हमने नहीं दे दिया। तो इसको मैं रन करता हूँ, आप देखिए ये नीचे दिखा रहा है 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, तो हमने उस कॉलम में वैल्यू नहीं डाला। हम लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम बुक। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रन। ये देखिए फिफ्थ रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया, स्टेट जो है स्टेटिस्टिक्स बुक का नाम है, लेकिन जो बुक प्राइस है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, वो हमने इंसर्ट ही नहीं किया, तो कोई एरर नहीं आया। तो ये क्यों दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं चाहता हूं कि अब मैं बुक नंबर में वैल्यू नहीं डालूंगा। तो हम देखते हैं इंसर्ट इनटू बुक। अब मैं कॉलम के नाम स्पेसिफाई करूंगा जिस तरह अभी किया था। मैं लिखूंगा बुक नेम, एक मुझे इसमें वैल्यू डालना है, और बुक प्राइस में मुझे वैल्यू डालना है। ठीक है, कौन कौन से वैल्यू मुझे डालने हैं, वैल्यूज बुक का नाम मैं रखूंगा पर्शियन फॉर एग्जांपल, ऐसे लिखता हूं मैं, कामा, और प्राइस में लिखूंगा 111.7।
तो आप ध्यान से देखिए, अभी मैं चाहता हूं कि PR जाए बुक नेम में और 111 जाए बुक प्राइस में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बुक नंबर को प्राइमरी की रखा है। जब इसको प्राइमरी की सेट किया जाता है, एक तो उसका मतलब हो गया इसमें जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं होंगे, दैट मीन यूनिक वैल्यूज होंगे। और दूसरा, इसमें इसकी क्वालिटी एक होती है प्राइमरी की कि इसमें इसको हम खाली नहीं रख सकते हैं, दैट मीन्स ये नॉट नल भी होता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, हम देखेंगे क्या। ये देखो, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू सिस्टम डॉट बुक डॉट BNO। ये जो कॉलम आपने रखा है BNO बुक नंबर, इसमें आप नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। नल का मतलब यहाँ पे हो गया इसको आप खाली नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि प्राइमरी की से क्या होता है, ठीक है। अब हम वापस आ जाएंगे, हमारे पास 1-2 मिनट है। टेबल में जो भी रिकॉर्ड्स है वो मैं फिर से एक बार देखूंगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, इसको मैं रन कर देता हूं। ये देखिए, ये रिकॉर्ड्स हमारे पास है। मैंने आपको यहाँ पे दिखा कि सिलेक्ट को किस तरह यूज कर सकते हैं, कि हम अगर सारे कॉलम्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो स्टार यूज कर दो। अगर इसमें कुछ चेंज आप लाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं एक तो सिलेक्ट बुक नंबर को डिस्प्ले करना चाहता हूं और प्राइस को फॉर एग्जांपल डिस्प्ले करना चाहता हूं, यही दो कॉलम्स में डिस्प्ले करना चाहता हूं, फिर हम स्टार को नहीं लिखेंगे। या सारे कॉलम्स को भी डिस्प्ले अगर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बुक नंबर, बुक नेम और बुक प्राइस, दैट मीन स्टार की जगह मैंने सीधे कॉलम्स का नाम लिखा, तब भी ये ठीक है। एक सेकंड, इसमें हमने स्पेस नहीं डाली है। सिलेक्ट बुक नंबर, बुक नेम, प्राइस। एक सेकंड, कहीं पे गलत हो गया, कहीं पे गलत हो गया, एक सेकंड। नहीं, कहीं पे एरर आ गया हमें। देखिए अब कहाँ से हुआ। सिलेक्ट, इसमें कौन कौन सा कॉलम था हमें, एक तो बुक नंबर है। बुक नंबर हमने कीवर्ड तो नहीं किया कोई यूज, एक सेकंड। हमने कीवर्ड तो वैसे यूज नहीं किया है, ठीक है। एक सेकंड, बुक नंबर, बुक नेम, बुक नेम फ्रॉम बुक। नहीं, ठीक है, ठीक है। कहीं पे कोई एरर हुआ था, कहीं पे हमने कुछ गलत लिखा था। सिलेक्ट बुक नंबर कामा बुक नेम फ्रॉम बुक, दैट मीन्स हमने बुक जो टेबल है उसमें से सिर्फ दो कॉलम हमने डिस्प्ले कराए। एक तो बुक नेम, बुक नंबर और बुक का नाम हमने डिस्प्ले कराया। हम इसके साथ फॉर एग्जाम्पल बी प्राइस भी लिखेंगे। अभी देखेंगे सारे कॉलम उसको डिस्प्ले करा के, इसको हम रन करते हैं। ये देखिए, कोई हमें किसी पॉइंट में कुछ गलती हो गई थी लिखने में, अभी टाइप करने में, तो दैट मीन अगर हम सीधे कॉलम्स का नाम लिख रहे हैं, बुक नंबर लिख रहे हैं, बुक का नाम लिख रहे हैं, बुक का प्राइस लिख रहे हैं, तो सारा डेटा हमें डिस्प्ले होता है वैसे ही जैसे हम स्टार यूज करते हैं। या अगर दो ही कॉलम्स को डिस्प्ले करना है, फिर एक कॉलम को फॉर एग्जाम्पल हम रिमूव करेंगे, दो ही कॉलम्स को रिमूव डिस्प्ले करना है, मैं रन करता हूँ, दो ही कॉलम्स हो गए। एक ही कॉलम को करना है तो एक ही कॉलम को लिखेंगे, सिलेक्ट बुक नंबर फ्रॉम बुक, इसको रन कर देता हूँ, एक ही कॉलम डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, स्टार का मतलब हो गया ऑल कॉलम्स, और अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हैं, सेट ऑफ कॉलम्स को, हमें फिर उनका नाम लिखना है। तो वायर कंडीशन के बारे में और कुछ मुझे अब आपको बताना है, लेकिन आज की क्लास यहाँ पे खत्म हो रही है क्योंकि हमारा टाइम यहाँ पे हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि वायर के साथ और बाकी कौन कौन से हम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एक सेकंड।